नगर पालिका बहरी, अंधी और गूंगी हो गई है। इस साइड में देखिएगा जब आप, तो किला मैदान है और पूर्वजों की विरासत है जो किला मैदान है, ऐतिहासिक किला मैदान है जहां पंचकोशी मेला लगता है और भयंकर मात्रा में भीड़ उपस्थित होती है। उन सभी भीड़ों को इस कचरा का सामना करना पड़ेगा। पीछे में जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये डेंगू को भगाने का प्रयास है। स्पष्ट तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये डेंगू को भगाने का प्रयास है और यहाँ पे धुआं किया गया है और इसी से डेंगू को भगाया जाएगा। अभी हम बक्सर के पुलिस चौकी के बगल में, जहां भयंकर मात्रा में कचरा उपस्थित कराया जा रहा है, नगर पालिका के द्वारा जो भयंकर मात्रा में डोपिंग जोन बनाया गया है, यहीं पे कचरा को डंप किया जा रहा है। आप बगल में देख सकते हैं लिखा हुआ है सीसीटीवी के नज़र में, और ये सीसीटीवी जो लिखा हुआ है यह एक स्कूल है और विद्यालय है। आप थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से ऊपर उठाकर कैमरा को दिखाइएगा। बगल में विद्यालय है और इसी विद्यालय में बहुत छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और लगातार यहाँ पे बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों के कहने के बावजूद भी नगर पालिका के द्वारा ऐसा कदम नहीं उठाया गया और अभी तक कोई भी डोपिंग जोन नहीं बनाया गया है जहां पे कचरा को डंप किया जाए। आप पीछे में देख सकते हैं एक भवन है, स्कूल का भवन है जो सरकारी स्कूल का भवन है। अगर प्राइवेट स्कूल का भवन होता तो ऐसी गंदगी फैलाने की जरूरत नगर पालिका नहीं करती। नगर पालिका बहरी, अंधी और गूंगी हो गई है। बहरी इसलिए क्योंकि जितने भी बक्सर के समाज सेवी हैं या पत्रकार बंधु हैं आवाज उठाते हैं लेकिन वह सुनती नहीं है। बहरी इसलिए कि वह सुनती नहीं है, गूंगी इसलिए कि वह सुनते हुए भी बोलती नहीं है, और अंधी इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखते हुए भी उसको यह दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे स्कूल है और बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं, शिक्षक गण आते हैं, वह नहीं बोलते हैं। शिक्षक क्यों नहीं बोलते हैं? शिक्षक नहीं बोलने का कारण यह है कि शिक्षकों को भी इसमें कहीं ना कहीं खतरा नजर आता है, अपनी नौकरी खतरे में नजर आती है, जिसके चलते नहीं बोलते हैं। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा और आगे आ जाइए। यहाँ पे आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे एक मंदिर भी है और मंदिर को भी शर्मनाक किया जा रहा है। मंदिर को आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, मंदिर है और हम लोगों की पूर्वजों की विरासत किला मैदान बक्सर यही उपस्थित है। इस साइड में देखिएगा जब आप, तो किला मैदान है और पूर्वजों की विरासत है जो किला मैदान है, ऐतिहासिक किला मैदान है जहां पर पंचकोशी मंदिर लगता है, पंचकोशी मेला लगता है और भयंकर मात्रा में भीड़ उपस्थित होती है। उन सभी भीड़ों को इस कचरा का सामना करना पड़ेगा और क्योंकि यह नगर पालिका नहीं चाहती है, केवल रोड पर, अखबार में, पत्रिकाओं में यह छपवा देती है और छपवा करके बक्सर को नंबर 1 बनाने की कोशिश करती है। आप इधर दिखाइए, थोड़ा नीचे में दिखाइए, काफ़ी मात्रा में स्कूल के बगल में और कचरा। कल जब हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, आप यहाँ नीचे में थोड़ा सा दिखाइएगा, जब हम लोग कल आए हुए थे तो जेसीबी के द्वारा इसी कचरा को यहाँ रोड पे फैलाया गया था, रोड पे फैलाया गया था और जेसीबी के द्वारा कुछ कचरे को रोड से हटाया गया है, गया है। कुछ आने जाने का हल्का फुल्का रास्ता बना दिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कुछ दिनों पहले प्रशासन के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा डेंगू फैलने के बीमारी को लेकर के बातें चर्चा में आ रही थी। कई लोगों की मृत्यु भी हुई थी डेंगू से, और पीछे में जो आप दृश्य देख रहे हैं ये डेंगू को भगाने का प्रयास है। स्पष्ट तरीके से मैं कह सकता हूं कि ये डेंगू को भगाने का प्रयास है और यहाँ पे धुआं किया गया है और इसी से डेंगू को भगाया जाएगा। डेंगू भाग जाएगा इस धुएं से? डेंगू भागेगा कि डेंगू और बुला देगा लोग कचरा से, डेंगू बुला देगा इस कचरा। और आप स्पष्ट तरीके से, लेकिन नगर पालिका कहती है कि नहीं, ये जो धुआं किया जा रहा है शहर के बीचों बीच, यह धुआं इसलिए किया जा रहा है, यह धुआं इसलिए किया जा रहा है कि इस धुएं से डेंगू जो है फैलेगा। अब डेंगू जो फैल रहा है वह फैलेगा नहीं, बल्कि अब रोक लग जाएगा डेंगू पर। क्या कहिएगा इस कचरे के बारे में? डेंगू फैलेगा नहीं तो डेंगू दवा छिड़काव से डेंगू भागता है कि धुआं कर। कुछ इधर युवा है और युवाओं से भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा गाड़ी आप बंद कर लीजिए। अब यहाँ पे नगर पालिका का आदेश है, निर्देश है कि जब इस तरीके का कचरा यहाँ पे फैलाया जाएगा, बगल में स्कूल है, सरकारी स्कूल, और
जो धुआं निकलेगा यहाँ से, डेंगू की बीमारी खत्म हो जाएगी। अच्छा, नगर पालिका का आदेश है? नगर पालिका कह रही है। तभी तो शहर के बीचों बीच जहां हम लोगों का किला मैदान है, किला मैदान को दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे श्रद्धालु आएंगे, पंचकोशी का मेला लगेगा। नगर परिषद क्या करे? वो बोल रहा है कि मेरे पास कोई डंपिंग यार्ड ही नहीं है। डंपिंग जोन नहीं है? नहीं। प्रशासन के पास ऐसा कैसे हो सकता है कि डंपिंग जोन नहीं? जो कि सरकारी कितनी जमीन है जो कब्जिया है लोग, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। आप खुद ब खुद जानते हैं कि जब आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो पुलिस आपको, प्रशासन रोक देती है और आपसे चालान काटती है कि नहीं काटती? एकदम काट दी है। काटती है। तो जब एक छोटी सी गलती के लिए आपको हजारों का चालान देना पड़ता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे लोगों को इससे फैलने वाले धुएं से कितनी परेशानियां उपस्थित होती हैं, क्या कहेंगे? सही बात है, लोग पर समझ नहीं रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, प्रशासन को एक्शन लेने वाला नहीं है। प्रशासन से बड़ा कौन है? प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है। यहाँ स्पष्ट तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रशासन से बड़ा कोई नहीं है। यहाँ पर लगातार ये दृश्य मैं बहुत दिनों से फेसबुक पर, ट्विटर पर और कई जगह इसको यूट्यूब पे देख रहा था, तो विचार आया कि इस विचार को जनता के सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ बगल में रैन बसेरा बना हुआ है। काफ़ी रुपया खर्चा करके इस रैन बसेरे का निर्माण किया गया होगा और इसी के बगल में स्कूल है। स्कूल को भी एक बार आप दिखाइए। इस स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। अगर इसी स्कूल में किसी मंत्री विधायक का लड़का पढ़ता तो ऐसी दृश्य सामने देखने को नहीं मिलता। मैं स्पष्ट तरीके से कह सकता हूं कि मंत्री विधायक का बेटा अगर पढ़ता तो ऐसा दृश्य उपस्थित नहीं होता। विशेष मेरा यह प्रयास बक्सर के कचरे के साथ, बक्सर को स्वच्छ बनाने के साथ, बक्सर को बेहतर बनाने के साथ आप सबों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा या बुरा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।